लेट्स गो विथ वन मोर प्रॉब्लम। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको करना क्या है। ये आपका क्वेश्चन है और आपको आंसर लाना है a प्लस b प्लस सी होल क्यूब। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, r1 प्लस r2 प्लस r3 कर रही हूँ और आंसर को फर्स्ट रो में डाल। r1 प्लस r2 प्लस r3 मतलब ये मेरा r1 है, ये r2 है और ये r3 है। मुझे तीनों को प्लस करना है। तो a माइनस बी माइनस सी 2b 2c आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से प्लस करी। थर्ड वाला जो वैल्यू था वो नहीं आ रहा था एक ही लाइन में, तो थोड़ा नीचे लिखती। अब मैं सेकेंड एंड थर्ड रो चेंज नहीं करी, तो फर्स्ट रो बदला एज फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो प्लस थर्ड रो, सेकेंड एंड थर्ड इज एज इट इज। तो ये प्लस करने पर आपको क्या आएगा, देखिए ए है, 2b में से b निकाले b, 2c में से c निकाले c, इधर 2a में से a निकाले है। खैर आप इन तीनों को प्लस करेंगे, ये वालों को और ये वालों को और इसको, तो आपको a प्लस b प्लस सी आएगा जो आप बाहर निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 1 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फिर दो चीज़ें चेंज कर रही हूँ, एक कॉलम 2 और एक कॉलम 3। कॉलम 2 चेंज कर रहे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, यानी दिस माइनस दिस, और कॉलम 3 चेंज कर रहे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, दिस माइनस दिस। ठीक है, चेंज करने पर आपको दो वैल्यूज 0 आ रहे और बाकी के वैल्यूज माइनस में आ रहे। यहाँ पर देखो आप माइनस साइन निकाल दिए तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इधर भी माइनस साइन निकाल दिए तो a प्लस बी प्लस सी हो गया। तो आप कॉमन निकालिए तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी दो बार a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल और यहाँ पर आपको माइनस साइन रह जाएगी। अब यहाँ पर अपन डिटर्मिनेंट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट तो खैर ये दोनों तो 0 है, 1 का करे, 1 का रो और कॉलम निकाले, -1 इंटू 1 1 ही होगा, -0, 1 1 सा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ये 7 मार्क के क्वेश्चंस के अलावा आपको रहेंगे क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स ये आपको 4 मेथड रहेंगे, क्रैमर्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में आपको पूरा मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के प्रॉब्लम करना है। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, और आपका लास्ट है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इन चारों में से आपको कोई एक आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप गॉस जॉर्डन मेथड समझ जा रहे हैं तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट उसका हाफ ऑफ द प्रॉब्लम है। और क्रैमर्स मेथड में सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट करना रहता है, तो डिटर्मिनेंट करके आपको आंसर लाना है। आपको इक्वेशंस गिवन रहते हैं। और एक बात और है कि आपको जो मेथड बोल रहा है आपको उसी मेथड में करना है। अगर आप कोई और मेथड यानी क्रैमर्स बोले मैट्रिक्स इन्वर्जन से कर लिए, मैट्रिक्स इन्वर्जन बोले गॉस जॉर्डन से, अगर आप पूरा प्रॉब्लम करेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क भी नहीं मिलता। क्वेश्चन में जिस मेथड से आपको प्रॉब्लम करने के लिए बोला आपको उसी मेथड से प्रॉब्लम करना है। तो क्रैमर्स मेथड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6, और आपको है x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन रहता। आपको एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लेकर एक मैट्रिक्स बनाना है। एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट बोलते आप देख सकते हो 1 1 1 आएगा पहले क्वेश्चन में से, सेकंड में से आएगा 2 2 3, थर्ड में से आएगा 1 4 9। ये मैट्रिक्स ए रहेगा। आपको इसका डिटर्मिनेंट डालना है। डिटर्मिनेंट यानी प्लस माइनस प्लस लेना है, 1 इंटू डिलीटिंग रो एंड कॉलम क्रॉस मल्टीप्लाइंग। सिमिलरली फॉर -1 तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको 2 9 18 हो जाएगा और 4 3 12 होता है, जो आपको माइनस साइन के साथ लिखना है। सेकेंड वाला वैल्यू -1 है, तो -1 का भी आपको रो और कॉलम निकालना है। तो -1 का अगर आप रो और कॉलम निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, -1 का रो निकाल दिए, बीच में से -1 का कॉलम निकाल दिए, तो AD बोल तो 2 9 18, BC बोल तो 3 1 3। वैसे ही सेम सिचुएशन आपको लास्ट वाला वैल्यू के साथ करना है। लास्ट वाला वैल्यू के भाई रो और कॉलम निकाले, 2 4 8, 2 1 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 -1 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 6, तो 6 -15 प्लस 6 12 -15 यानी -3। तो ये आपको एग्जैक्टली एक्स वाई जेड वाला जो कोएफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स का है। अब आप और एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, आपका जो ऑलरेडी मैट्रिक्स बना हुआ था ना, इसका पहला कॉलम रिप्लेस करेंगे 163 से, जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू 163, और सेकेंड एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज रखेंगे। फिर इसका डिटर्मिनेंट करेंगे। ये जो पहले कर लिया उसको डेल्टा डिनोट करेंगे, इसको डेल्टा 1। फिर और एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे इन योर क्वेश्चन, यानी फर्स्ट कॉलम विल बी 1 2 1, सेकेंड कॉलम विल बी 1 6 3 1 3 9। तो आप क्या कर रहे हैं,
एक मैट्रिक्स में पहला कॉलम रिप्लेस करे, एक नेक्स्ट उसमें सेकेंड कॉलम रिप्लेस करे, नेक्स्ट उसमें थर्ड कॉलम रिप्लेस करेंगे तो आपका 1 2 1 था, 1 2 4 था, थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका 1 6 3। तो हर किसी का आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट करना है। यानी ओवरऑल देखा गया तो क्रैमर्स मेथड में आपको डिटर्मिनेंट करना है 4 बार। एक अपने खुद के मैट्रिक्स का, उसके बाद मैट्रिक्स बनाते रहना है कॉलम को रिप्लेस करते हुए, और उन तीनों का भी आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आपको XYZ निकालना रहता है एक्चुअली। तो X क्या हो जाएगा, वो तो डेल्टा 1/डेल्टा। ये जो आपका डेल्टा 1 है उसको डेल्टा से डिवाइड करिए, Y हो जाएगा डेल्टा 2/डेल्टा और Z हो जाएगा डेल्टा 3/डेल्टा। दैट्स योर XYZ वैल्यू। तो सिंपल है, क्रैमर्स मेथड में आपको 4 बार डिटर्मिनेंट करना है, डिटर्मिनेंट करके आपको XYZ का वैल्यू लाना है। दैट्स माई क्रैमर्स मेथड। ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, सिंपली आपको पूरा मैट्रिक्स का इन्वर्स करना रहता है। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में अगर आप इक्वेशंस या फिर आप प्रीवियस क्वेश्चन के भी इक्वेशन, मैं आपको ये पूरा इन डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस बता दे रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपका क्वेश्चन है x-y + 3z = 5, 4x + 2y - z = 0 and -x + 3y + z = 5। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप पहले मैट्रिक्स ए बना लेंगे, 1 - 1 3। एक और एक चीज़, ये मैट्रिक्स बनाने के भी मार्क्स रहता है, 1 मार्क रहता है। तो ये मैट्रिक्स है, इसके बाद XYZ और आपका जो कांस्टेंट है ये अगर लिख लिए, ये चीज़ आपको प्राइमस में भी लिखना है, मैं वहाँ नहीं बताई थी। ये चीज़ लिखने के आपको 1 मार्क मिलते हैं। उसके बाद आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर आप कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर आपको कैसे करना है, मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, पहले प्लस माइनस प्लस की साइन लगा देना है, फिर आपको हर किसी का रो और कॉलम निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सबट्रैक्ट करके देखना है कि क्या रहा, आपस यहाँ पर डाल देना। ऐसा आपको हर 9 एलिमेंट्स के साथ करना है, एवरी 9 एलिमेंट्स जो भी है उसका रो निकाल दो, कॉलम निकाल दो, 4 नंबर मिलते हैं, वो चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबट्रैक्ट करो और जो आंसर आ रहा है बस डाल दो। फिर आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, यानी कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो ये हो गया एडजॉइंट। फिर आप निकालेंगे इनवर्स, दैट इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। ए इनवर्स निकालने के बाद अगर आपको XYZ का वैल्यू चाहिए तो ये ए इनवर्स का मैट्रिक्स जो भी आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके कांस्टेंट मैट्रिक्स से, यानी 505 से। यानी आपका जो ए इनवर्स का मैट्रिक्स होगा उसको रो इंटू कॉलम करेंगे, एक ही कॉलम है तो एक ही रो एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो उससे आपको आपका XYZ मिल जाएगा। तो मैं ये पूरा कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मैं सिर्फ इतना ही बता दी कि आपको मैट्रिक्स के मेथड में क्या क्या रहेगा। तो आपको अभी और 2 मेथड्स हैं, गॉस जॉर्डन एंड कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगी।